हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और आज इस वीडियो में एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कई लोगों को लगता है कि एक प्रॉब्लम है, समस्या है, जो जनरली गर्मियों में लोगों को फेस करनी पड़ती है। मतलब जिनके पास भी प्लांट है, गार्डन है, उनको फेस करनी पड़ती है। और ये भी हम देखेंगे कि क्या रियल में ये प्रॉब्लम है, क्या रियल में एक समस्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंट्स के बारे में कि जब गमलों में चींटियां हो जाती है, आपके गार्डन में चींटियां हो जाती है। होता है क्या है, जब हम वाटरिंग करते हैं तो मीन्स आपके गमले में, आपके गार्डन में थोड़ी नमी, मॉइस्चर बना रहता है, ठंडक बनी रहती है और हर तरफ बहुत गर्मी है, तो चींटियां ठंडक की तलाश में वहाँ पे आ जाती है क्योंकि ठंडक चाहिए उनको। तो उनको अच्छा लगता है कि वहाँ पे फूड वगैरह भी उनको मिल जाता है, तो चींटियां वहाँ पे आ जाती है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब चींटियां प्लांट्स पे घूमती रहती है तो फ्लावर्स के चारों ओर भी घूमती रहती है, तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। मतलब चींटियां इतनी हार्मफुल है नहीं, वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। जिस तरह से बटरफ्लाई, हनी भी हेल्प करते हैं, वैसे चींटियां भी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। और जब गमले में चींटियां होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी को वो ऊपर नीचे करती रहती है, चींटियां आती है जाती है, मिट्टी बाहर निकालती है। इस तरह से गार्डन में भी मिट्टी बाहर निकालती है, तो वहाँ पे वो मिट्टी में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना देती है कि आपका जो पौधा होगा वो कभी भी ओवर वाटरिंग के कारण नहीं खराब होगा, ओवर वाटरिंग के कारण नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। मतलब एक टाइम के बाद पानी वहाँ पे ड्रेन हो ही जाएगा। तो इस तरह से चींटियों की कुछ बेनिफिट्स है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ ठीक है ये बेनिफिट्स है तो हमको चींटियाँ रखनी है, क्योंकि एक नंबर के बाद, मतलब एक जब ज़्यादा चींटियाँ होती है तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। कब हार्मफुल होती है, होता क्या है, जब प्लांट्स का जड़ों के आसपास अगर चींटियों ने अपना घर बना लिया, अपनी कॉलोनीज बना ली, तो वहाँ पे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। और जब प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो एयर पॉकेट्स में आती है, मतलब हवा के कांटेक्ट में आती है, तो ख़राब होने लग जाती है। तो इस तरह से चींटियाँ हार्मफुल होती है। मीन्स अगर एक नंबर के बाद चींटियाँ ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमें उसको निकालना रहेगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम वेट करेंगे कि नंबर बढ़ेगा तो निकालें, तो पहले ही हम चींटियों को किस तरह से आने से रोकना है वो हम ट्राई करते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताती हूँ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे मकसद यही था कि अब कोई भी आपका प्लांट खराब हो रहा है तो सिर्फ चींटियों पे ब्लेम ना करें कि वो चींटियों के कारण खराब हो रहा है, उसका प्रॉपर रीज़न फाइंड आउट करें कि वो क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि चींटियाँ इतनी भी हार्मफुल नहीं होती है। और एक और बेनिफिट जो मैं बताना भूल गई, मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट पे चींटियाँ तभी होती है जब वो क्या होता है, उनको फूड वहाँ पे मिल रहा होता है। कोई भी कहीं पे क्यों जाएगा जब उसको खाना पीना और घर मिलेगा, तो ऐसे चींटियों का भी होता है। अगर चींटियों को वहाँ पे फूड मिल रहा है, फूड मतलब वहाँ पे आपके प्लांट्स में और कोई इंसेक्ट भी है और कोई डिजीज़ भी है, तो चींटियाँ एक तरह से आपको हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि आपके प्लांट पे कुछ डिजीज़ है, लाइक मिलीबग्स है, एम्फिड्स है। तो एक तरह से बेनिफिशियल हुआ ना कि चींटियाँ दिखी तो आप फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका प्लांट्स कैसा है, लीव्स के नीचे चेक कर लेंगे और आपको कुछ कीड़े वगैरह मिल गए तो आप उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन, आप इमीडिएटली उसके जो है इलाज वो कर लेंगे एफिड्स का। तो चींटियों यहाँ पे भी आपको हेल्प कर रही है। होता क्या है, जो भी आपके मिलीबग्स एफिड्स होते हैं वो प्लांट से एक जूस सक करते हैं और अपना बॉडी से एक थिंग सीक्रेट कर, वो एक थिंग बाहर निकालते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि एक शुगर जैसा, शुगर ड्यू बोलते हैं, हनी ड्यू, जो एंट्स खाती है, जो एंट्स का खाना होता है। तो एक दोनों को सपोर्ट मिलता है, मतलब एंट्स मिलीबग्स को दूसरे इंसेक्ट से बचाती है और मिलीबग्स क्या करते हैं, एंट्स को खाना देते हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। पर यहाँ पे हमारे लिए अच्छा है कि अगर एंड्स हमको दिख रही है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्लांट्स में कोई डिजीज़ है क्या, तो उसका हम कोई सॉल्यूशन, जो भी नीम स्प्रे वगैरह है वो स्प्रे करके हम चींटियों को भी भगा सकते हैं और एफिड्स और मिलीबग्स, इन कीड़ों को भी भगा सकते हैं। तो चलिए और चीज़ें देखते हैं कि हमको चींटियाँ को किस तरह से निकालना है, अपने की प्लांट्स में ना आए, उनको किस तरह से भगाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो चींटियाँ होती है उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप अगर अपने प्लांट की रेगुलर गुड़ाई करते रहेंगे, मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो उनके घर डिस्टर्ब होंगे, उनका पाथ डिस्टर्ब होगा चींटियों का, तो चींटियाँ वहाँ पे बार बार नहीं आएगी। और जब रेगुलर गुड़ाई करेंगे तो चींटियाँ ठीक आएगी नहीं तो घर बनाएगी नहीं। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप रेगुलर उसकी गुड़ाई करते रहें। सेकंड, दालचीनी। दालचीनी होता है सिनेमन पाउडर, जो मसाला है और आपके किचन में बहुत इजीली मिल जाएगा। आप 1 चम्मच दालचीनी पाउडर ले लें, एक छोटा चम्मच, उसको 1 से 1.5 गिलास पानी में मिक्स करके अपने जो पौधे हैं उनमें एज ए वाटरिंग उसमें डाल दें हर 10 दिन 15 दिन में। तो क्या दालचीनी की जो स्मेल है, चींटियों को स्मेल जरा भी नहीं पसंद आती, तो दालचीनी की जो स्मेल है उससे चींटियाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब वो नहीं आएगी। तो एक सेकंड तरीका है दालचीनी। थर्ड होता है हल्दी। हल्दी भी आप सूखी हल्दी
या फिर पाउडर जो है हल्दी का पाउडर पानी में मिक्स करके आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, उससे भी चींटियाँ नहीं आती है। फोर्थ तरीका जो है आप टेल्कम पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं, बेबी वाला भी या जो हम रेगुलर यूज़ करें वो भी टेल्कम पाउडर आप ऐसे ही प्लांट पे स्प्रे डाल दें, छिड़क दें, स्प्रिंकल कर दें। आप मिट्टी के ऊपर भी कर दें, जो लीव्स और प्लांट है वहाँ पे भी स्प्रिंकल कर दें। लेकिन ये आपको 3-4 दिन में करते रहने ये सब चीज़ें, तभी चींटियाँ आना भूलेगी। क्योंकि एक बार क्या होगा, एक बार नहीं आएगी, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद आप वापस आ जाएगी चींटियाँ। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप उसको रेगुलर करते रहें, और जब तक चींटियाँ आना ना भूल जाए तब तक ये करते रहें। इसके बाद फिफ्थ मेथड है हमारा फिटकरी, जिसको एलम बोलते हैं। आपको क्या करना है, 1.5 लीटर आपको पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम फिटकरी को घोल लेना है, और फिर उसको जैसे वाटरिंग करें, जैसे दालचीनी की अपने वाटर से वाटरिंग करी थी वैसे ही इसको भी वाटरिंग करें, तो चींटियाँ नहीं आएगी। क्योंकि फिटकरी का भी क्या होता है, जब मिट्टी में जाएगी और उसके घरों में, चींटियों के घरों में जाएगी, तो चींटियों को पसंद नहीं आता है फिटकरी के रीज़न से, तो चींटियाँ वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद सिक्स्थ मेथड होता है राख आप कोई सी भी ले सकते हैं, राख को ऐश बोलते हैं। आप कोई सी भी ऐश यूज़ कर सकते हैं, जो गोबर की राख होती है या लकड़ी की राख, कोई सी भी ऐश लेके आप उसको अपने गमले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर छिड़क दें, उससे भी चींटियाँ नहीं आएगी। 7वां तरीका होता है लक्ष्मण रेखा जो एक चौक की तरह का होता है, वो आपको, लेकिन उसको आपको प्लांट पे या मिट्टी पे नहीं लगाना है। वो आप क्या करें, अपने गमले के चारों ओर लगा दें, और गमले जिस फर्श पे रखा है फ्लोर पे, वहाँ पे भी उसके चारों एक सर्कल बना दे। क्योंकि चींटियाँ हो सकता है बाहर से आ रही है, तो बाहर से आना रुक जाएगी। इसके साथ ही 8th जो तरीका होता है, हिट स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ बता रही हूँ आपको प्लांट्स पे नहीं करना है, आपको मिट्टी में स्प्रे नहीं करना है, आप पोट के बाहर स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पे आपने पोट रखा है। क्योंकि जब भी चींटियाँ होती है तो जब आप पोट हटाते हैं तो नीचे, पोट के नीचे भी आपको चींटियों के बहुत बड़े बड़े घर मिलेंगे, तो आप वहाँ पे हिट स्प्रे कर सकते हैं, आपको प्लांट्स पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही 9th जो तरीका होता है विनेगर भी किचन में हम यूज़ करते हैं। विनेगर की भी स्मेल बहुत तेज होती है। आप क्या करें, कोई सूती कपड़ा लेके विनेगर में डिप करें, और उसको, मतलब ऐसा टपकता विनेगर नहीं होना चाहिए, हल्का सा उसको डिप करें, गीला हो जाए जब विनेगर से, तो उस जो कपड़े को आप प्लांट के चारों ओर रख दें, मतलब आपके पोट में ऊपर की तरफ उस कपड़े को रख दें। उससे क्या होगा, उसकी स्मेल से भी चींटियाँ नहीं आएगी। इसके साथ ही आप नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे जहाँ आपके दूसरे इंसेक्ट्स को भी हटाता है, उसके साथ ही वो चींटियों को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये सब तरीके दवाई वगैरह हुई। इसके साथ ही जो एक और बेनिफिट बताते हैं, जब आपके बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हो प्लांट्स में, मतलब अंदर गमले में बहुत उन्होंने कॉलोनीज बना ली हो, तो आपको क्या करना है, आप प्लांट के नीचे एक प्लेट रखते हैं, उस प्लेट में पानी भर दें। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती है तो मिट्टी से भी बाहर निकलती रहती है, मिट्टी का जो आपका जो पोट का ड्रेनेज होल होता है वहाँ से भी चींटियाँ बाहर निकलती है। तो जब वो पानी वहाँ पे रखेंगे तो चींटियाँ पानी में आ जाएगी, और इस तरह से आपके प्लांट को हार्म नहीं करेगी, और धीरे धीरे सारी चींटियाँ निकल जाएगी। अगर इससे भी नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व, इससे भी नहीं होती, तो आपको क्या करना है, एक बड़ी बकेट लेनी है, इतनी बड़ी बकेट लेनी है कि आपका जो पोट है वो उसमें डिप हो जाए पानी में। तो आप अपने पोट को उस बकेट में डिप कर देंगे, और 2-4 घंटे के लिए इस तरह से रखेंगे कि पूरी जो मिट्टी है वो पानी में रहे। तो जब पानी आपके पौधे के अंदर जाएगा, और जब वो चींटियों की कॉलोनीज में पानी जाएगा, तो चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि उनके घर में पानी जाए, और धीरे धीरे चींटियाँ वहाँ से घर खाली करने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी, और उस तरह से आपके प्लांट से अपना, मतलब वो अपना घर छोड़ के कहीं और चली जाएगी, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है आपको, कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, फिर आपको यही काम करना है कि आपको रीपोटिंग करनी है अपने प्लांट की। आप बहुत केयरफुली अपने प्लांट को बाहर निकालें, अच्छे से उसको पानी से वॉश करें, उसकी रूट्स को, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे घर दिख जाएंगे चींटियों के। तो जब आप बाहर निकालेंगे तो वैसे ही चींटियाँ फैलने लग जाएगी। तो अच्छे से उसको वॉश करें, और फिर अलग से जो फ्रेश मिट्टी लें उसको। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी में चींटियाँ हैं, तो मिट्टी को 2-3 दिन धूप में सुखा लें, ठीक है, पहले ही सुखा के तैयार रख लें। और फिर जब रीपोटिंग के लिए आपका प्लांट रेडी हो रहा है तो उसकी मिट्टी भी चेंज कर दें, मतलब जो आपने सुखा के मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी में आपके प्लांट की रीपोटिंग कर दें, और फिर से उसमें ऊपर से ये सब चीज़ें स्प्रे कर दें, लाइक दालचीनी, हल्दी पाउडर, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो स्प्रे कर दें।
और ये जो आपको किचन के जो मसाले वाले बताया था मैंने, दालचीनी, हल्दी पाउडर, फिटकरी, ये सब आप रेगुलर भी डाल सकते हो। जब आपको लगता है कि आपकी इधर चींटियाँ ज़्यादा होती हैं तो आप रेगुलर भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चींटियों का वेट ही करें, ठीक है। आप उस पर भी कोई, क्योंकि पौधे को जरा भी हार्म नहीं करेगी, तो आप इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो चींटियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी चींटियाँ नहीं आएगी। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं मतलब फर्स्ट आउट है, आप ये भी ढूंढ लें कि चींटियों का बिल कहाँ है, उसको भी पैक कर दें, और तो भी प्लांट्स में नहीं आएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो के सारे जो मतलब चींटियों को लेके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो में। और फिर से बता रही हूँ, चींटियाँ इतनी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि आपने खेतों में भी देखा होगा कि बहुत सारी चींटियाँ होती है, तो क्या खेतों में प्लांट ग्रो नहीं होते हैं ना। ये तो नेचर का एक पार्ट है, हर इंसेक्ट नेचर का एक पार्ट होता है। तो ठीक है, हमें उनके साथ ही चलना है, उनके साथ ही रहना है। बस जब कोई चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब करे तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाते रहें, ग्रीनरी बढ़ाते रहें। ओके, बाय।